में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब प्रॉब्लम आज से खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जरा सा, तुम लोग क्या करते हैं, साइन का जो है साइन cos tan का 6 का वैल्यू का हमको याद रखना है, इनको याद रखना है, हमको बनाना सीखेंगे किस तरह से उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखते हैं, ये एकदम गौर से देखना है, ये 0, ये एंगल है, क्या है, एंगल है, ये कौन है, 0 30 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। इतना ही वैल्यू हमको 10 तक के लिए सफिशियंट है। हालांकि उससे ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन जो है ना एकदम इसको पहले समझ लीजिए कि किस तरह से बनाएंगे। क्या है कि 10th में आप लोगों को इतना ही, ज़्यादा इससे नहीं है। इसको समझ निकालेंगे कैसे हम लोग, इसको हम निकालेंगे कैसे, वैल्यू थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन हम लोग समझेंगे इसको गौर से। इनको जो है ना हम लोग एक ये बना दिए, टेबल बना दिए, और उसके बाद फिर देखिएगा इधर क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का 60 डिग्री करते हैं, cos 60 नहीं, cos थीटा से जब जो मून आएगा निकलते जाएगा, tan थीटा का, उसके बाद cot थीटा का, उसके बाद sec थीटा का, उसके बाद cosec थीटा का। इसको हम लोग आसानी से एकदम पूरा इजी में सीखेंगे हम निकालना, वैल्यू कैसे निकालेंगे जैसे हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है ना आज से इसका झंझटे खत्म है, को गौर से देखेंगे हम लोग। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मतलब ग्राफ से टेबल बनाया मैंने, क्या क्या टेबल बनाया, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। इस जगह हमको क्या लिखना है ये हमको पता नहीं है, ये एक्सरसाइज को थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, इस जगह हमको कम है थोड़ा सा। एक्सरसाइज 8.2 के लिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। गौर से देखेंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, ये कौन है, इसको दिखा देते हैं जरा सा, कभी आप लोग पॉज करके देखना होगा, देख लीजिएगा। हम यहाँ से जो है ना 0 पहला लेंगे, 0 पूर्ण संख्या में क्या है, मतलब जैसे आपको लिखना होता है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू करते हैं, 0 शुरू करते हैं, 0 शुरू करेंगे, उसके सामने में 0 1 2 3 4, ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको प्रत्येक जितना 0 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इसमें प्रत्येक को हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है। ये 4 से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। पहला घर को भी 4 से भाग दे दिए, और दूसरे घर को भी हमने क्या क्या 4 से भाग दे दिया, इसको भी मैंने 4 से भाग दे दिया, इसको भी मैंने 4 से भाग दे दिया, उसी प्रकार इसको भी मैंने 4 से भाग दे दिया। अब प्रत्येक पर हम क्या करते हैं, रूट चलाते हैं। क्या करते हैं, कैसे निकलेगा सीखना है हमको, याद नहीं करना है। याद करने का जो है ना, ये कुछ भी ट्रिक वगैरह सब ये सब याद नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को जनरली तरह से समझना है कि आखिर ये कौन निकलता कैसे है, और जो है कौन हम लोग लिखते हैं कैसे है। तो मात्र 3 ही याद रखना है, बाकी बात उसके बाद ही बता देंगे, उधर ट्रिक है। तो 0 प्रत्येक में क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, उस पर रूट चला देंगे। चला दिए रूट में सब पे, एकदम आसानी से ये इसका निकलेगा, ये इसका निकलेगा, इस घर का, ये 90 डिग्री का निकलेगा, इसी तरह से सबका निकलेगा। गौर से इसको हम 0 से 4 से भाग देंगे, वर्गमूल है कुछ भी, 0 से 4 भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। इसका वर्गमूल 0/4 है, इसका भाग देंगे 0 हो गया, इसका वर्गमूल 0 का 0 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ इससे निकालते आते हैं मोना, इसका 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ क्या है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे है 1/4 है, इसका 1 को इसको लिख सकते हैं ना 1√4, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही हो जाएगा।
और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा। तो ये हम लोग 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम पहले कटा लेते हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसका 1 का वर्गमूल हम क्या जानते हैं 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, वो पॉइंट में आएगा। इसको हम √2 में ही रख लेंगे। क्या करेंगे √2 में ही रख लेंगे। फिर उसके बाद ये तो कटेगा नहीं, ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रख लेंगे हम लोग। √3/4 का वर्गमूल क्या होगा ये होता है 2, तो √3/2 हो गया। अब इसको कटा देते हैं। 1 4 से कट गया ना 4 से। जब ये कट गया तो इसको 1/1 कट के क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाता है ना। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। क्या होता है 1 होता है। जो मैंने लिखा इसको इस तरफ से सिर्फ पलटा देना। क्या करना है यहाँ से उल्टा लिखते हुए यहाँ लिख देना है। पहले 1 है 90 में है, 90 डिग्री वाले को 0 पर ला लेंगे 1। उसके बाद इसको लिख देंगे √3/2। उसके बाद ये तो बीच में ही आता तो यहीं लिख देना है 1/√2। उसके बाद इसको लिखते जाना है एकदम उल्टा करके लिख देना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ये आपका वैल्यू होगा cos थीटा का। क्या होगा cos थीटा का सभी वैल्यू आ गया। अब tan थीटा के बारे में हमको बात करना है। tan थीटा के बारे में कैसे बात करेंगे एकदम आसानी से। tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र। tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना। sin थीटा बटे cos थीटा होता है। जरा सा इसको गौर से देखिएगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। 1/cos थीटा भी होता है, लेकिन ये भी हम सूत्र लिखाए हुए हैं। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा है, तो इसी को हम रखते जाएंगे tan 0 डिग्री के सामने वाला वैल्यू 0 sin थीटा बटा इसका मान 0 डिग्री का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा यानी 0/1 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। ये 0 हो गया। अब 1/2 है, ये क्या है sin थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, और उसके बाद 1/2 बटे क्या है √3/2। जब इसको हम मतलब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको जब गुना ये भाग में है, गुना अगर पलट जाता है क्या होता है पलट जाता है। तो √2/√3 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/√3 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं 1/sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू 1/√2 अब बटे 1/√2 करेंगे। ये क्या होगा उसी तरह से 1/√2 अब गुना करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा 1। ये पलट जाता है कट के क्या हो जाएगा 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। उसके बाद आगे फिर देखते रहिएगा। अब क्या है ये है sin थीटा बटा cos थीटा, तो √3/2 भागा 1/2। इसको जब हम क्लियर करेंगे सरल करेंगे 3/√3/2 अब गुना 2/1 हो जाएगा। 2 कट गया तो क्या हो जाएगा ये √3 आपका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। इसको जरा सा बड़ा करके लिख देते हैं शायद ना दिखे तो √3 हो गया। और इसको जब करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा 1/0 हो जाएगा। सिर्फ sin थीटा का वैल्यू रख देना। sin का जो वैल्यू है यहाँ रखते जाएंगे, उस पर वैल्यू निकलते जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे, ये फुला करके 8 लिख देना है। इसका मतलब ये हो गया ये अपरिभाषित। क्या हो गया अपरिभाषित। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। इसको अपरिभाषित का मतलब ये होता है इसका कोई डिफिनेशन होगा नहीं। 1/0 को भाग देने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। भाग देने के बाद इसका कोई मान आएगा ही नहीं, इसका कोई मान आएगा ही नहीं। अपरिभाषित इसका कोई परिभाषा है ही नहीं। 1/0 करेंगे तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनडिफाइंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं
अनडिफाइंड, इसका कोई फॉर्म मतलब जो है ना परिभाषा नहीं है कि 1/0 का क्या होगा, तो कुछ नहीं, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। 0/1 होगा तो इसका परिभाषा है कि भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 करेंगे इसका कोई परिभाषा नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड और परिभाषित हो जाएगा। अब जब हम लोग इतना दूर तक आ गए हैं तो अब हम लोगों को इतना ही तक हमको जानना था कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इतना निकाल लिए। अब हम जानते हैं tan थीटा का उल्टा क्या होता है। हम पहले उल्टा लिखाए थे, विपरीत इसका लिखाए हुए हैं, पिछले वाले कुछ वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा होता है। इसका उल्टा है तो इसको भी उल्टाएंगे तो 0 मतलब जो है इसको करेंगे तो क्या होगा, उल्टाएंगे तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, तो यहाँ से उल्टा करके यहाँ भी ले सकते हैं। इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 है। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/0, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सीधा उतना लिखना नहीं, सीधा यहाँ से फिर इसको उल्टा करके लिख देना। क्या करना है? उल्टा करके लिख देना। ये है अपरिभाषित, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, √3। ऐसे उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए वो परिभाषित ये हो गया, इसके बाद ये √3 हो गया, उसके बाद 1 to 1 बीच में आ गया। इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको करेंगे शून्य हो जाएगा ना, इसको उल्टाएंगे तो वही शून्य हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से इसको निकाल लेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, इसको √3 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। जरा सा होल्ड, 1 सेकंड, कहीं मिस्टेक हो गया। इसका क्या होगा, अनडिफाइंड। ऐसे भी नहीं होगा ना, तो वैसे भी उल्टा होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी देख लेंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है, हमें पता है 1/tan थीटा। तो 1 तो मेरा है ही, tan थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए 0 है, 1/0, तो क्या होगा, अपरिभाषित हो गया। इसका क्या होगा, मतलब अपरिभाषित आ गया। इसका करेंगे क्या होगा, 1/1/√3 हो जाएगा, बट वो क्या करेंगे, √3/1 हो जाएगा, तो इसको √3 ही लिखेंगे। क्या करेंगे, √3 ही लिख देंगे। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 1/ इसका वैल्यू रख देंगे नीचे, 1/cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू 1 आया हुआ है, तो 1 कट के तो 1 ही आ जाएगा। √3 का वैल्यू कितना, 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√3 ही रह जाएगा। जैसे हम इस सूत्र पे बैठा करके निकाल रहे हैं। और इसका यदि करेंगे तो अनडिफाइंड का करेंगे तो क्या होगा, 1/अनडिफाइंड करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरा आ गया। तो अब मैं हम ये चीज कहना चाह रहे थे उस समय, जो थोड़ा मिटा दी गड़बड़ी में, गड़बड़ हो गया था। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अनडिफाइंड लिख दिए, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, उल्टा लिख दिए। अब यहाँ बता हुआ है sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, कि सूत्र होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर सूत्र हम लिखाए हुए हैं 1/cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हम मतलब जानते हैं, sec थीटा 1/ क्या होता है, cos थीटा। इस जगह लिखेंगे हम यदि 1/cos थीटा, तो 1 तो ऊपर पे है ही, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/1 क्या करेंगे, इसे 1/1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको बिठाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसको उल्टाएंगे क्या हो जाएगा, 2/, सीधा इसको उलट देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, √2 है, 2 है तो 2 सिर्फ 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/0 होगा तो इसका क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब फिर उसी तरह इसको पलट करके लिख दीजिए, यहाँ से अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये आपका बन करके तैयार है। ये आपका सारणी, इस तरह से हम लोग सारणी को अच्छे ढंग से एकदम, यदि किसी को ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ समझ में आएगा तो फिर से इसको हम एक बार कर देंगे। लेकिन हम 3 ही वैल्यू याद रखेंगे, उसके बाद बाकी एकदम से जो हमने फॉर्मूला लिखाए हैं उस पर से पलट देंगे। तो इसको बारीकी ढंग से आप लोग अच्छा से
लिख सकते हैं।